नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यह है साल का 262वां दिन। सुबह के बज रहे हैं 9 और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर आपका ये खास कार्यक्रम दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। तो एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारे खास कार्यक्रम यानी कि दिल्ली वाले रेडियो टीवी के साथ। हमारे इस कार्यक्रम में आपको एक खबर मिलेगी बिल्कुल अलग अंदाज में, टीवी और रेडियो की गजब कॉम्बिनेशन के साथ, अनोखे लहजे और अलग अंदाज में। यहाँ खबरों का सिलसिला इसी तरीके से लगातार जारी रहेगा और आपको हर एक खबर बिल्कुल सटीक टाइम पर आप तक पहुंचाएंगे। दिल्ली की गलियों से दिल वालों तक इन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तो कान खोलकर दिल लगाइए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो हमारे कार्यक्रम की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ जिसका अब बड़ी बेसब्री से इंतजार प्रत्याशियों को भी होगा और साथ ही साथ दिल्ली के स्टूडेंट्स को भी। आज आने वाले हैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी कि डूसू चुनाव 2025 के नतीजे और मुझे भी बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार है प्रिया कि कब ये नतीजे आए और कब हम बताएं कि भाई कौन जीता है, किसकी हुई है हार और अंततः डूसू चुनाव में किसने मारी है बाजी। तो अब मतदान देखने को मिला। बीते दिन मतदान 7:30 बजे पूरा हो गया और उसके बाद हालांकि छिटपुट झड़प भी देखने को मिली। बात अगर करें गुरुवार को केंद्रीय पैनल के 4 पदों जिसमें है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के लिए मतदान सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। अब ऐसे में डूसू चुनाव 2025 के मतदाताओं ने मतदान किया और बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार भी कर रहे हैं। बिल्कुल बसंत, देखिए आज मतगणना का दिन आ चुका है। नतीजे जो हैं बिल्कुल साफ हो जाएंगे आज जैसे जैसे टाइम बीतेगा और नतीजे आपके भी सामने होंगे और हमारे दर्शकों के भी सामने होंगे। क्योंकि देखिए सभी को इंतजार है कि जल्द से जल्द नतीजे सामने आए और देखते हैं कि भाई की जीत किसकी होगी। क्योंकि पिछली बार देखा गया था NSUI ने जीत दर्ज की थी। अब बसंत देखना होगा कि इस बार आखिर कौन जीत दर्ज करता है। ABVP जीत दर्ज करती है, ये NSUI या किसी और के खेमे में भी जीत जा सकती है। क्या अदर्स भी बाजी मार सकते हैं? ये थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है। हाँ, क्योंकि सीधे तौर पर अब की बार टक्कर जो है NSUI और ABVP के बीच में देखने को मिल रही है। हाँ, अब ऐसे में क्योंकि प्रिया बेहद ज्यादा दिलचस्प ये मुकाबला इसीलिए हो जाता है क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है यानी कि ABVP और साथ ही अब NSUI के बीच में कांटे की टक्कर है। अब दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी। जब प्रचार प्रसार देखने को मिला, सिंगर आई यूनिवर्सिटी में ABVP के हक में प्रचार किया और जो बाबा हैं जिन्हें संजय दत्त कहते हैं वो प्रचार प्रसार करते नजर आए। लेकिन अब सब पूरा हो चुका है। EVM में किस्मत कैद कर दी है। छात्रों ने अब फैसला अपना सुना दिया है कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी किसकी। और ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारी ज़िम्मेदार संवाददाता नीतू हमारे साथ कनेक्ट कर रही हैं। ताज़ा अपडेट लेना ग्राउंड से बेहद ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सभी की नज़र ग्राउंड पर ही है। नीतू, आप ग्राउंड पर मौजूद है फिलहाल, क्या ताज़ा अपडेट आपके साथ वोटों की गिनती को लेकर? बसंत, देखिए हम 8 बजे से इंतजार कर रहे थे। कल जब मतदान हो रहा था तो जी दिल्ली NCR लगातार कवरेज दिखा रहा था, पल पल की खबर। मतदान कितना हो रहा है, कितने बच्चे एक्साइटेड हैं, मुद्दे क्या हैं, चुनावी रुझान क्या कहते हैं। आज क्योंकि नतीजों का दिन है, 8 बजे से काउंटिंग होनी थी। हालांकि अभी जो अंदर से जानकारी आई है सामने वो ये है कि काउंटिंग होने में अभी थोड़ी देरी हुई है। यानी एक सेटअप होता है क्योंकि देखिए बैलेट पेपर और EVM दोनों के जरिए वोटिंग होती है और वोटिंग के बाद EVM की जो गिनती होती है। हाँ बिल्कुल। अब ऐसे में कुछ देर अभी है वोटिंग की गिनती अब शुरू होने में क्योंकि वोटिंग तो पूरी हो चुकी है प्रिया और काउंटिंग होने में भी थोड़ा समय लगेगा। हमारी संवाददाता नीतू झा हमारे साथ लगातार बनी हुई है लेकिन फिलहाल किसी टेक्निकल खामे के चलते फ्रेम नहीं मिल पा रहा। लेकिन हमें जानकारी बराबर मिल रही है प्रिया कि अभी कुछ समय लगेगा। लेकिन जैसे ही वोटों की गिनती होती है शुरू, उसके बाद दिलों की धड़कनें भी पूरे तरीके से अब बढ़ जाएंगी। NSUI हो या फिर ABVP हो प्रिया। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी जीत कौन दर्ज करता है और किसके खेमे में जीत जाती है, वो अब देखने वाली बात होगी। नतीजे आप सभी के सामने जल्द सामने आ जाएंगे क्योंकि अब मतगणना देखने को मिल रही है। मतदान की प्रक्रिया कल खत्म हो चुकी है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में सेंट्रल पैनल के 4 पदों के लिए कल वोटिंग संपन्न हुई। शाम की शिफ्ट वाले कॉलेज के लिए शाम 7:30 बजे तक वोटिंग का समय था। आज मतगणना देखने को मिल रही है। अब बसंत, देखिए देखने वाली बात होगी कि किसके खेमे में जीत जाती है। 4 पदों पर कौन बाजी मार जाएगा
क्योंकि देखिए बात कर लेते हैं जीत को लेकर। इस बार सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बात हम एनएसयूआई की करें, वो भी जीत दर्ज का दावा करती हुई नजर आ रही है, एबीवीपी भी बोलती हुई नजर आ रही है। एनएसयूआई की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भाई पिछले चुनावों में हमने 2 सीटें जो है जीती थी, इस बार हम चारों की चारों सीटें जीतेंगे। और देखिए बसंत, ये तो साफ हो जाएगा कि चारों जीतेंगे, 2 जीतेंगे या कितने जीतेंगे। चारों पर एनएसयूआई का कब्जा मुझे लग रहा है कि मामला फंसेगा, क्योंकि एबीवीपी पूरे जोश में नजर आए। बिल्कुल। और एक चीज ये भी है ना प्रिया कि अब प्रत्याशी ये भी सोचेंगे जब चुनाव के नतीजे आएंगे कि भाई जिन्होंने पार्टी ली उन्होंने आखिर किया तो किया क्या, सारे बच्चे हमारे पक्ष में थे। और मतदान अब की बार कितना हुआ पता है, इस बारे में जानकारी है? पिछली बार तक तो रिकॉर्ड तोड़ ही दिया है बसंत। हाँ, मैंने सुना है पिछली बार तो 29 कुछ हुआ था शायद, लेकिन अब की बार लगभग 40 हुआ है, 39 से ज्यादा। बसंत देखो 49% से ज्यादा, 50 का आंकड़ा इस बार भी नहीं छू पाए, लेकिन पिछली बार से ज्यादा है। चलिए इसी में संतोष कर लीजिए, क्योंकि पिछली बार तो 29 देखने को मिला था। अब की बार 39% वोटिंग हुई है, यानी कि 39% से ज्यादा वोट पोल हुए। छात्रों ने अपना नतीजा जो है वो पूरी तरीके से अब सुना तो दिया है, लेकिन बात अगर करें, भले ही मतदान प्रतिशत कम हो, लेकिन जब वोटों की गिनती होती है तो यही 39% को 100% मान लिया जाता है, और यही 39% फैसला कर देते हैं कि भाई साहब अब किसके हाथ में कमान जाने वाली है। प्रिया, आप क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड हैं, और क्या आपको लगता है कि अब आज जो ये नतीजे आने वाले हैं, इसके बाद एक जश्न का माहौल, हालांकि हाईकोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि जश्न मनाइएगा नहीं भाई, चाहे जो भी जीते आराम से बैठ जाइए, अपने दिल में रखिए बात कि आप जीत चुके, ज्यादा हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि ठीक भी है। बिल्कुल पसंद। देखिए जब भी कोई भी पार्टी जीत दर्ज करती है उसके बाद अलग ही जुलूस देखने को मिलते हैं, शोर शराबा देखने को मिलता है, ढोल नगाड़े देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, जीत दर्ज हुई है, खुशी होती है, तो जरूरी नहीं ना कि खुशी जो है शोर के साथ मनाई जाए। तो इस बार हाईकोर्ट ने साफ तौर पर रोक लगा दी है, भाई जीत दर्ज करते हो उसके बाद शोर शराबा नहीं चलेगा, कोई भी रैली नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए जिस तरीके से अब सभी पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, सभी एक ही बात कह रहे हैं। ये वसन देखने वाली बात हो जाती है कि आखिर कौन जीतेगा। देखिए हाँ, इन 4 पदों के लिए जो है कुल 21 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई है, और मुख्य मुकाबला जो है बसंत सीधे तौर पर एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच में देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपने ये बात बोली है, और सभी लोग जो है इस बात को बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारी संवाददाता नीतू झा जुड़ गई है। नीतू, देखिए आज मतगणना का दिन है और क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है? जी नीतू। बिल्कुल, देखिए मैं लगातार इससे पहले भी बता रही थी, टेक्निकल खामी हुई थी कि कल हमने लगातार ये कवरेज दिखाई थी वोटिंग की। आज अब हम दिखाएंगे कवरेज काउंटिंग की। फिलहाल 8 बजे से जो काउंटिंग थी वो शुरू होनी थी। जैसे विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में आप देखते हैं कि ईवीएम में जो किस्मत होती है प्रत्याशियों की वो दर्ज की जाती है। अभी ईवीएम खुलना अंदर शुरू हुए हैं, कुछ देर में शुरुआती रुझान आएंगे। लगभग 1 घंटे की देरी हुई है, नहीं तो ये 8 बजे से ही शुरू होना था, लेकिन अंदर देरी हुई है थोड़ी। पहले मैं आपको दिखाती हूँ इस वक्त मेरी मौजूदगी कहाँ है। खेल परिसर में इस बार काउंटिंग हो रही है। पहले ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में हुआ करती थी, इस बार खेल परिसर को चुना गया है। बड़ा स्पेस है ये, यहाँ पर सभी मतदाताओं की जो किस्मत है, देखिए पूजा वो दर्ज है प्रियांक। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अब कुछ ही देर में प्रिया, बिल्कुल माफ़ी चाहूँगी प्रिया, देखिए कुछ ही देर में यहाँ पर अब जो नतीजे हैं, रुझान है सामने, वो आना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद एक एक करके सभी सीटों पर सभी प्रत्याशियों में कौन आगे है कौन पीछे है इसकी जानकारी दी जाएगी। यहाँ सुरक्षा के चाक चौबंद आपको नजर आ रहे हैं। अगर आप बात पूरे कैंपस की करें, पूरा कैंपस आप देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी अगर आप एंटर कर रहे हैं तो आपको ऐसा ही फील होगा कि आप किसी उस चुनावी सेंटर पहुंचे हैं। जब हम देखते हैं कि लोकसभा या विधानसभा की चुनावों की जब मतगणना होती है तो जिस तरह से सुरक्षा होती है, कई लेयर्स की बैरिकेडिंग की जाती है, उस तरह की सुरक्षा भी यहाँ नजर आ रही है। जो प्रत्याशी हैं उनका आना भी अब कुछ देर में शुरू हो जाएगा, क्योंकि कुछ देरी हुई है ज़रूर, तो इसलिए अभी प्रत्याशी भी यहाँ नहीं पहुँचे हैं। लेकिन कुछ देर बाद जब रुझान आना शुरू होंगे तो प्रत्याशियों का भी यहाँ पर आना, समर्थकों का भी यहाँ आना शुरू हो जाएगा। हालांकि इस बार सेलिब्रेशन पर रोक लगी हुई है, आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते, शांति से अपनी जीत का जश्न मनाएं। और जो छात्र हैं जिन्होंने आपके लिए मतदान किया है उनके लिए काम करें, ये तय हो चुका है। पिछले साल भी हमने देखा था कि जीत के बाद जब तस्वीरें सामने आई थी तो बहुत शांति से
उसको सेलिब्रेट किया गया था। कुछ उस तरह का जश्न नहीं था जो आज से कुछ साल पहले हम देखते थे कि ट्रकों पर जो कैंडिडेट्स होते थे, बसों पर वो चढ़े होते थे और ढोल नगाड़े होते थे, कलर उड़ाए जाते थे, फूल फेंके जाते थे। उस तरह की तस्वीरें अब कैंपस में नज़र नहीं आती। हाईकोर्ट भी इसको लेकर बहुत सख्त है कि कॉलेज परिसर, कोई भी कैंपस गंदा ना हो। यानी आप चुनाव करिए, नतीजे सामने आएंगे, लेकिन इसका ज़रा भी खामियाजा किसी स्टूडेंट को या कॉलेज परिसर, कैंपस परिसर को ना उठाना पड़े। इसको लेकर हाईकोर्ट सख्त है। अब कुछ ही देर में नतीजे सामने आने लगेंगे। कल जब हम स्टूडेंट से बात कर रहे थे तो देखिए स्टूडेंट्स के बीच हमें अलग अलग तरह के जो मत हैं वो नज़र आए थे। कोई NSUI को फेवर कर रहा था, कोई ABVP। क्योंकि देखिए मैं एक और चीज़ अपने दर्शकों को बताना चाहूँ, हम JNU और DU के चुनाव में ये अलग देखते हैं हर बार कि DU हमेशा से ABVP बनाम NSUI रहा है। जॉइंट सेक्रेटरी पद पर हमने कई बार किसी और दल या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जीतते हुए देखा भी है। लेकिन बात अगर प्रेसिडेंशियल पोस्ट, वाइस प्रेसिडेंशियल पोस्ट यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष की जाए तो हमेशा ABP बनाम NSUI रहा है। और अगर टक्कर की भी आप बात करें तो ऐसा नहीं है कि कभी भी ABVP का पलड़ा कहीं कम रहा हो या NSUI पीछे रही हो। दोनों ही एक दूसरे को टक्कर देती आई है शुरुआत से। ऐसे में इस बार का मुकाबला और टफ हो जाता है, क्योंकि कल आपको याद हो जोशलीन चौधरी की तरफ से कई एलिगेशंस लगाए गए थे, EVM को लेकर बात कही गई थी। उसके बाद NSUI पर ABVP ने एलिगेशन लगा दिए कि रौनक खत्री और उनके समर्थक आए और उन्होंने मारपीट की ABVP की महिला कार्यकर्ताओं के साथ। यानी ये जो हर चुनाव में हम देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी रहते हैं, इसके बीच जब नतीजे आते हैं वो ये साफ तौर पर बताते हैं कि आखिर छात्रों ने छात्र संघ का नेता किसको चुना है। इस चुनाव में हमने कैंपेनिंग देखी, इस चुनाव में हमने स्लोगन्स देखे, गाने देखे, लेकिन अब देखिए बसंत इंतजार है कुछ देर का जब रुझान सामने आने लगेंगे और लगभग 1 से 2 बजे तक जो जीत की तस्वीर है वो भी पूरी तरह से साफ हो जाएगी। बिल्कुल। और सवाल मेरा आपसे नहीं तो अब ये रहेगा, हालांकि थोड़ा हास्यास्पद है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है जीत की तैयारियां तो दोनों ही खेमों में अब होगी और जीत के बाद एक एंजॉयमेंट को लेकर जो प्रबंध है वो किए गए होंगे। लेकिन हाईकोर्ट ने रोक तो लगाई है कि भाई आप खुले में एंजॉय नहीं कर सकते, लेकिन अंदर खाने पीने की व्यवस्था तो होगी। लेकिन समय के साथ पता चलेगा कि किसकी व्यवस्था जो है वो काम आएंगे और किसको अपने प्लान जो है वो कैंसिल करने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कल भी लगातार हम ये पूछ रहे थे कैंडिडेट्स वगैरह जो आए हुए थे यहाँ पर उनसे भी कि मान लीजिए आप जीतते हैं कल, तो कल क्या करने वाले हैं। ABVP ने बोला था कि हम स्वामी विवेकानंद की परिसर में जाकर उन पर फूल चढ़ाएंगे और आशीर्वाद लेंगे कि हम आने वाले 1 साल काम कर सके। चलिए देखिए ये तो वो बातें हुई जो हम अमूमन देखते हैं, लेकिन फिर जब हमने उनसे पूछा कि सेलिब्रेट कैसे किया जाएगा तो बोला कुछ अच्छा खा पी कर अपने साथ के जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस पूरे चुनाव में, क्योंकि देखिए बसंत एक चीज हमें समझनी होगी कि कोई भी चुनाव कोई कैंडिडेट अकेले नहीं लड़ता है। अगर कोई अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहा है तो उसके पीछे समर्थन होता है कम से कम 100 ABVP या NSUI के कार्यकर्ता का, जो दिन रात बैठकर कैंपेनिंग का काम करते हैं, जो दिन रात पोस्टर बनाने का काम करते हैं। सोशल मीडिया कैंपेनिंग ने अब जो पहले हाथों से पोस्टर बनाए जाते थे, गली गली जाकर नारे लगाए जाते थे, उसकी जगह ले ली। कॉलेज अब लोग नहीं जाते, सोशल मीडिया कैंपेनिंग उसकी जगह लेता है। तो यानी एक अध्यक्ष पद पर जब कोई चुनाव लड़ता है तो उसके पीछे हाथ होता है कई तमाम उन कार्यकर्ताओं का। तो जितने भी प्रत्याशी थे जिनसे हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम जब जीत जाएंगे तो जो कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात हमारे इस चुनाव में हमारे साथ मेहनत की है उनका धन्यवाद करते हुए थोड़ा बहुत तो सेलिब्रेट कर ही लेंगे, चाहे वो कैंपस परिसर में ना हो, क्योंकि हाईकोर्ट ने यहाँ पर रोक लगाई है, लेकिन इसके बाहर अच्छा खाने पीने और नाचने पर कोई रोक नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। तो जिस तरीके से आपने बताया, देखिए तैयारियां तो देखने को मिल रही है और मतगणना की प्रक्रिया बिल्कुल साफ तौर पर शुरू हो चुकी है और नतीजे जो है सामने आ जाएंगे कुछ ही देर बाद कि आखिर कौन किसकी जीत होती है। देखिए नहीं तो बात कर लेते हैं, जब हम मतदान देखते हैं हर साल देखने को मिलता है, स्टूडेंट्स जो है काफी उत्साहित नजर आते हैं जब मतदान देखने को मिलता है। जब मतदान प्रतिशत देखा जाता है तो 50 का आंकड़ा भी नहीं छू पाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या जब स्टूडेंट्स जो है ये सिर्फ इसके लिए होता है कि भाई इंजॉयमेंट चल रहा है, चलो जब तक तो ठीक है, पर जब मतदान की बात आती है, चलो भाई हमारी तो जितनी पार्टी होनी थी हो गई, अब मतदान छोड़ो, देखा जाएगा ये तो। बिल्कुल। देखिए प्रिया, इसका जवाब मैं ऐसे देती हूँ क्योंकि अभी बसंत बता रहे थे आप खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही हैं और मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही स्टूडेंट रही हूँ
जब कॉलेज में चुनाव होने वाले होते हैं या डूसू के चुनाव होते हैं तो बच्चों को लगभग आप मान लीजिए 1 महीने पढ़ना नहीं पड़ता है। वो कॉलेज में कैंपेनिंग ही देख रहे होते हैं, उसमें व्यस्त होते हैं, घूमना फिरना, ये तमाम चीज़ें होती है। लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल कहा, उत्साह तो होता है, वोटिंग के दिन कहाँ चला जाता है। दरअसल देखिए, अब अगर आप कल की बात करती हैं, कल थर्सडे था, आज फ्राइडे है, 2 दिन की ये छुट्टी थी, क्योंकि जब भी वोटिंग होती है तो कॉलेजेस में छुट्टी होती है, पढ़ाई हो नहीं पाती है। उसके बाद सैटरडे संडे एक लॉन्ग वीकेंड। हमने बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा था कि क्या वजह है कि आपके दोस्त निकल के मतदान करने नहीं आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना था कि जब लंबा वीकेंड होता है तो जो बच्चे बाहर शहर के होते हैं वो अपने घर जाना पसंद करते हैं, वो सोचते हैं वोट डालने से अच्छा है कि चलिए अपने घर चले जाते हैं। ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है। कुछ बच्चे जो दूर रहते हैं वो आना नहीं चाहते हैं, कुछ बच्चे लेकिन वोटिंग को लेकर बहुत उत्सुक होते हैं। और देखिए, कल भी मैंने अपने लाइव में एक चीज़ कही थी, कॉलेजेस में हमेशा 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक जो वोटिंग को और सत्ता पलटने या बदलने को लेकर सीरियस होते हैं, एक जिन्हें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और एक वो होते हैं जिनके हिसाब से कोई भी सत्ता में आ जाए कॉलेज वैसा ही चलेगा। तो ये जो 3 तरह के बच्चे होते हैं, इसमें जो कैटेगरी 1 के होते हैं प्रिया, देखिए वो ज़रूर वोटिंग करने आते हैं, और वही जो होते हैं सत्ता पलटने या कायम रखने में कारगर होते हैं। बिल्कुल नीतू, और एक और कैटेगरी मुझे लगता है कि होती है जब NSUI की कोई पार्टी हो मतदान से पहले तो उसमें चले गए, ABVP की कोई पार्टी हो तो उसमें चले गए, उसके बाद किसी का जीत का जश्न हो तो उसमें भी शामिल हो गए कि भाई हमने तो आपको वोट दिया है। देखिए बसंत, वो बीच वाली कैटेगरी थी जिन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता किसकी आती है, वो दोनों ही खेमों में एंजॉय कर लेते हैं। बिल्कुल बसंत। अब ऐसे में नीतू, बड़ा दिलचस्प मुकाबला तो ABVP बनाम NSUI देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी कुछ ही देर के बाद ये स्थिति साफ हो जाएगी कि आने वाले समय में DU की जो कमान है वो किसके हाथों में रहेगी और कौन अथॉरिटी से ज्यादा सॉल्यूशन लेकर आता है छात्रों के लिए। देखिए बसंत, दोनों ही अगर आप दलों की बात करें तो दोनों ही दलों का अगर आप मैनिफेस्टो देखिए तो इस बार लगभग एक जैसा ही है, क्योंकि हमने दोनों ही कैंडिडेट्स जो हैं उनसे बात की है, दोनों के ही कैंडिडेट्स हमसे मिले, मुखातिब हुए, बात की, मेट्रो कंसेशन पास की अगर आप बात करें, यू बसेस की बात करें, बिजली की बात करें, ज़्यादा कैंपस में हॉस्टल्स बनाने की बात करें, अगर आप मोर और लेस देखिए बसंत, तो हर साल सभी दलों का, सिर्फ कॉलेज के इलेक्शंस में ही नहीं, आप देश के इलेक्शन देखिए, अभी आप दिल्ली चुनाव देखिए, चाहे बात बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, मैनिफेस्टो लगभग सबका एक जैसा ही होता है। हमने अपने लाइव में कई बार ये बात भी कही है, ऐसा लगता है मानिए कि तीनों दल साथ बैठ के ही मैनिफेस्टो तय करते हैं, मैनिफेस्टो सबका तय होता है। लेकिन यहाँ जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वो ये होती है कि उस मैनिफेस्टो पर विश्वास सबसे ज़्यादा कौन सी पार्टी दिला पाती है, और विश्वास के बाद जब जनता ने आप पर विश्वास दिखा दिया, छात्रों ने आप पर विश्वास दिखा दिया, तो आप उनके विश्वास पर कायम कितना रहते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा। अगर कोई भी नेता चुनाव में हार रहा है तो सीधी बात है, जनता ने विश्वास अपना नहीं दिखाया है, उससे छात्रों ने अपना विश्वास नहीं दिखाया है। अब इस बार NSUI बनाम ABVP है। कल जब हम स्टूडेंट से बात कर रहे थे तो हमने पूछा भी था कि NSUI ने साल भर कैसा काम किया, कुछ बहुत संतुष्ट थे, कुछ स्टूडेंट्स ने बोला अब हम बदलाव चाहते हैं। तो कॉलेज कैंपसेस में ये चीज़ बहुत कॉमन होती है, इसलिए आप देखेंगे अगर DU का इतिहास भी, तो यहाँ हर बार कभी NSUI कभी ABVP, छात्र एक बार किसी एक दल पर भरोसा जताते हैं, अगले बार जब उन्हें लगता है कि ये काम नहीं कर रहे हैं ठीक से तो वो दूसरे के फेवर में मतदान कर देते हैं। इसलिए इस बार बहुत सारे जो विश्लेषक हैं वो ये कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है प्रेसिडेंशियल पोस्ट पर ABVP आगे आ जाए, या फिर हो सकता है कि पिछला जो चुनाव का नतीजा रहा है वो ही इस बार भी रिपीट हो जाए। वो तो खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन कॉलेजेस के जो चुनाव होते हैं वो इसी तरह से होते हैं कि आपने एक बार एक दल पर भरोसा जताया और अगली बार क्योंकि स्टूडेंट होते हैं उन्हें लगता है अच्छा इन्होंने काम नहीं किया तो चलो अब इस वाले दल को सपोर्ट करके देख लेते हैं। ये तो देखिए, कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जिनकी एक मांग होती है कि चुनाव भाई कम से कम 6 महीने तो चलने चाहिए, क्योंकि जब चुनाव के दिन आते हैं तो माहौल ही यूनिवर्सिटी का कुछ अलग ही होता है। तो छात्रों की मांग अक्सर देखने को मिलती है कि भाई ये जो चुनाव है ये कम से कम 6-7 महीने तो चलने चाहिए। आप ग्राउंड पर रहते हो तो आपको ज्यादा जानकारी होगी, क्या आपने भी सुना है, और आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र रही हो, क्या आपके भी मन में कभी बात आई थी कि हाँ भाई कि चुनाव ज्यादा टाइम चलने चाहिए? मुझे लगता है नीतू ने भी बड़ी पार्टीज जो एंजॉय की होंगी। नीतू
देखिए जब पिकनिक पर लेकर जाते थे तब तो देखिए बसंत और प्रिया ज़रूर आती थी मन में कि चलिए वाटर पार्क चले गए इसी बहाने, या हडसन लेन पे किसी कैफ़े में आप कॉफ़ी पी रहे हैं और आप सोच भी रहे हैं कि अरे वाह आप कॉलेज आए हैं, सुबह क्लास नहीं हुई है, आपको कैंपेनिंग में लगाया हुआ है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा मज़ा तब आने लगता है जब आपको सीनियर्स आकर उस कैंपेनिंग का हिस्सा बना देते हैं। देखिए जब आप पहले साल आते हैं और आप नए नए होते हैं और कोई थर्ड ईयर का सीनियर जो चुनाव लड़ रहा है वो आकर आपको ये कहे कि चलो मेरी कैंपेनिंग में तुम मेरा साथ दे दो, तो बड़ा महत्वपूर्ण महसूस होने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि चलिए आपका कॉलेज आना सार्थक हो गया है, अब आप इंपॉर्टेंट चेहरों में से एक हैं। तो ऐसे में अच्छा तो बिल्कुल लगता है। कुछ स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि ये जो इलेक्शंस हैं ये लंबे समय तक चलते रहें। पिछले साल ऐसा हुआ भी, आप देखिए पिछले साल चुनाव कब हुए, नतीजे कब आए, और उस दरमियान जो कॉलेज में एक माहौल सा था वो भी बहुत बदला हुआ था। सभी कॉलेजेस में इंतज़ार किया जा रहा था। लेकिन इस बार देखिए डूसू ऐसा मौका नहीं देने वाली है स्टूडेंट्स को। कल चुनाव है, आज नतीजे आ रहे हैं, यानी जो स्टूडेंट्स हम जैसे चाहते थे कि ये चुनाव 6 महीने ज़रा चल जाते तो और ज़्यादा मज़ा आता, वो इस बार नहीं होगा। लेकिन हाँ ये ज़रूर कह रहे हैं आप। हालांकि इस बीच देखिए बसंत कुछ बच्चों की और राय भी होती है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो थोड़े स्टूडियस टाइप के होते हैं। कल कुछ बच्चों से मैं बात कर रही थी जो दौलत राम के थे, वो बड़े नाराज़ थे, कह रहे थे इलेक्शन के चक्कर में पढ़ाई कम होती है, क्लासेस कम हो जाती है, ऐसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहिए। तो दोनों तरह की मिली जो राय होती है वो हमें देखने को मिलती है। लेकिन हाँ बिल्कुल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस इलेक्शन को किसी फेस्टिवल की तरह कॉलेज में सेलिब्रेट ज़रूर करते हैं, और फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करना भी चाहिए। क्योंकि नीतू कभी आपके साथ ऐसा हुआ है दूसरे चुनाव में? अभी हालांकि कुछ ही देर में नतीजों को लेकर तो हम बात कर ही रहे हैं, क्योंकि अब ऐसे में नतीजे बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं और ये बताना दर्शकों को ज़रूरी भी है कि भाई डीयू की कमान किसके हाथ में जाने जा रही है। अब ऐसे में नीतू कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि सुबह एनएसयूआई की कैंपेनिंग में पार्टी चल रही है और फिर आपको ये भी याद हो कि 4 बजे एबीवीपी की भी पार्टी है, उसमें भी जाना है हमें? देखिए बसंत, मुझे लगता है कि कॉलेज फर्स्ट ईयर में ये सारी हरकतें हम सारे स्टूडेंट्स से की होती है। बिल्कुल सही जब बात हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता। आपको याद हो दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता भी जब अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंची थी और उन्होंने यहाँ से मेट्रो कंसेशन पास की बात की थी, तब उन्होंने एक चीज़ कही थी। उन्होंने कहा था मैं एबीवीपी से जुड़ी और मुझे मतलब ही नहीं पता था एबीवीपी है क्या। मुझे लगा अरे बड़ा अच्छा दल है, मैं यहाँ पर गई, अपनी शिकायत की, ये लोग मेरी बात ऊपर तक लेकर गए और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो मुझे अच्छा लगने लगा। सेकेंड ईयर में आई तो सोचा अरे बहुत अच्छा है, यहाँ तो सारे काम हो जाते हैं। मतलब जो आपको पहला दूसरा साल होता है उसमें आप राजनीति तो बहुत ज़्यादा नहीं समझते हैं, लेकिन जो उस वक्त आपकी मदद कर दे, क्योंकि देखिए हम भी कॉलेज में थे, चाहे एनएसयूआई या एबीवीपी, तब हमें आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा नहीं पता होती है, विचारधारा नहीं पता होती है। तब जो सीनियर या जो कैंडिडेट आकर हमारे छोटे बड़े काम, क्योंकि देखिए बसंत कॉलेज के जो चुनाव होते हैं उसके मुद्दे और जो स्टेट के चुनाव होते हैं या लोकसभा के चुनाव होते हैं उनके मुद्दे अलग होते हैं। अब कॉलेज में ये मुद्दा तो होता नहीं है कि सीवेज डलवानी है, रोज़गार चाहिए। कॉलेज में कैसे मुद्दे होते हैं, लाइट हो जाए, कंप्यूटर लैब्स में अगर कोई दिक्कत है वो ठीक हो जाए, पानी प्रॉपर हो, वॉशरूम साफ़ हो, अगर महिलाएँ हैं तो उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। ये इस तरह के मुद्दे होते हैं। जो भी कैंडिडेट जो भी जीतता है वो अगर इन मुद्दों को पूरा कर देता है तो वो चहेता बन जाता है। बच्चों को ये पता नहीं चलता कि वो एबीवीपी फायदेमंद है, एनएसयूआई फायदेमंद है, वो बस अपने कामों को देखते हुए वोट करते हैं। ठीक है नीतू, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि आगे इस भी आपसे हम तमाम अपडेट्स ले लेंगे और फिलहाल हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।